हम्म। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमीर हाशमी। वैसे मेरा चैनल है तो मैं ही तो बात करूंगा ना, और कौन बात कर लेगा। तो खैर ठीक है। बहुत दिनों बाद में वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। यूजुअली मैं ब्लॉगिंग करना उतना मुझे सूट करता नहीं है, तो मैं बनाता नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। और एक्चुअली मुझे आना चाहिए, मुझे वीडियोस करते रहना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ कहना चाहिए, कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए। लेकिन ऐसी मसरूफ़ियत हो जाती है, बिज़ी हो जाता हूँ कि कभी कभी दिल भी नहीं करता करने का। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में एक्चुअली, जब लॉकडाउन लगा ना, जब कोविड आया, हर कोई परेशान था, हर कोई परेशान था। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि जब हम सब लोग घर में थे, कुछ ना कुछ हम में से हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा था। कोई कुकिंग करना सीख रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई पेंटिंग कर रहा था। और ऐसी चीज़ें जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के हम कुछ ना कुछ सीख रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि इस रेस में हर किसी ने कोई ना कोई छोटी छोटी जंग हमने जीती। बहुत परेशानियां थी, बहुत कुछ था, लेकिन उससे उभर आए और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहे। मेरे लिए भी घर पे रुकना बैठना बहुत पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, पर जाता हूँ तो क्राउड पे रहता हूँ। लेकिन मुझे इस बीच, इस दौरान में मैं एक डॉक्यूमेंट्री मैंने शुरू करी थी, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ आना पड़ा लॉकडाउन में और मैं यहीं था। तो छत्तीसगढ़ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए, उनके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था। मैंने शुरू करी। और हुआ यूँ कि अक्सर ये होता है कि जब हम कोई फ़िल्म करते हैं तो, या कोई डॉक्यूमेंट्री करते हैं, तो अक्सर उस सब्जेक्ट में या उस कहानी को लेकर उसमें अक्सर डूब जाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कभी कभी कोई ऐसा विषय हो जाता है कि हम लिटरली बहुत डूब जाते हैं ऐसी चीज़ों में। और इस बार सच में ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डूब गया। जब मैंने इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों के बारे में जानना शुरू किया, उनको पहचानना शुरू किया। मैं छत्तीसगढ़ में, जो मेरा गृह राज्य है, मेरा होम स्टेट है, मैं इस स्टेट के फ्रीडम फाइटर्स के घरों पर जाना मैंने शुरू किया। अमूमन सब लोग अब तो जा चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन उनके बेटे बेटियां, उनके पोते पोतियां, नाती नतनी, ये लोग ज़िंदा हैं। तो उन लोगों से मैंने पूछना शुरू किया, उनके जो दादा परदादा, उनके फादर्स ने जो काम किया, इस देश को आज़ाद कराया, उनके बारे में जानने की कोशिश करी। और बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस इस दौरान मुझे हुआ। उन लोगों की कहानियों को सुनकर बहुत बहुत इंस्पायरिंग लगी ये चीज़ें। और एक अलग ज़ोन, एक बहुत अलग चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली मैं भी उन लोगों में से हूँ जो इन चीज़ों को सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक ही समझा करता था। मैं इन सब टॉपिक्स में बहुत, अब क्या बातें करेंगे, अब देश आज़ाद हो गया, हम लोग बड़े लिबरल सोसाइटी में रहते हैं, अपना खाते हैं, अपना जीते हैं, अपनी मस्त मौला ज़िंदगी में रहते हैं यार, और रहना भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन जब इस टॉपिक में मैंने काम शुरू किया तो मुझे फ़ील हुआ कि कुछ अलग चीज़ है इसमें। तो मैंने इस लॉकडाउन के दौरान जब थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था, तो एक दो लोगों के घर मैंने जाना शुरू किया और उनसे कहानियाँ एकत्र करना शुरू करी, कलेक्ट करना शुरू किया। कुछ किताबों से, कुछ हिस्ट्री की न्यूज़पेपर्स मैंने निकाले। फिर मैं कुछ लाइब्रेरीज़ जा कर के मैंने स्टडी किया, कुछ किताबों को खंगाला। बॉम्बे, पुणे, कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज़ जहाँ आज़ादी की लड़ाई से रेलेवेंट जो किताबें मिल सकती हों, जो कहानियाँ मिल सकती हों। और असल में जो कहानियाँ फिर मिलना शुरू हुई, वो लोगों से मिलना शुरू हुई। जब मैं घर गया, जब मैं गली कूचे में घूमना मैंने शुरू किया, तो समझ में आया यार कि हिंदुस्तान की मिट्टी ऐसी है कि हर गांव में, हर शहर में ऐसे अनगिनत लोग, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। वो लोग शामिल हुए, रिकॉर्ड में नहीं है, हज़ारों लोगों के नाम रिकॉर्ड में नहीं है, और वो लोग रिकॉर्ड के लिए करना भी नहीं है। इस देश को आज़ादी की लड़ाई में रिकॉर्ड में नाम मिलाने के लिए वो लोग काम नहीं कर रहे थे यार। इस देश को ऐसा बनाने के लिए जो ये है आज, ऐसा बनाने के लिए लड़ रहे थे। तो खैर बहुत बात कर चुका मैं। तो इस बीच में ये बताता चलूँ कि ये वीडियो मेरे चैनल पे डल रहा है। अपने चैनल पे डालूँगा तो
अगर नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो डालता रहूँ। कोशिश नहीं करूँगा यार, डालूँगा। सब्सक्राइब करोगे, कुछ कमेंट करोगे, लिखोगे तो मैं थोड़ा मोटिवेशन मिलता ही है ऑब्वियसली। तो आज के बाद ये ज़रूर है कि मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ करता रहूँ, बनाता रहूँ। तो एंड ऑफ द डे बात ये भी है कि कम से कम देखो, मैं ऐसे जो कर रहा था ना, कोई पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भाई पीछे से जा, पीछे जा भाई इधर आ, इधर आ, मैं रुको शक्ल दिखा दे, इधर आ भाई, आ मेरे भाई, आ इधर आ जा। तो ये भाई क्या पीछे से निकलने का ट्राई कर रहा था, तो मैंने उसको इशारा कर रहा था, भाई इधर से चल दे, इधर से चल दे। पर कोई बात नहीं यार, बुरा तो नहीं लगा भाई? नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो बनते रहता है यार मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है यार, किसी को डिस्टर्ब, वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा था, वो अपनी लिबर्टी से जा रहा था, यही तो आज़ादी है। कितना ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया हूँ यार मैं, हद हो गई हूँ मतलब। तो खैर, पॉइंट टू बी नोटेड, टू बी सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट ये हुआ कि इस पूरे फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली से मिल कर के जो मुझे जानने का मौका मिला, मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया था। और लिखते लिखते वो इतनी मोटी गुत्थी बन गई थी, क्या बोलते हैं गुत्थी, और समाऊ बहुत सारे कागजात हो गए थे, क्योंकि उन कहानियों को मैं लिख भी रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि उसको लिखना शुरू कर देता हूँ। शुरू करते करते फिर ये हुआ कि मैंने सोचा चलो इसे कलेक्टिवली सब लोगों से शेयर किया जाए। तो ये किताब फिर मैंने तैयार करी, और इसका नाम है जवाहर गांधी। और ये किताब 2 अक्टूबर 2022 को, यानी कि आने वाले, अभी तो समय है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग बाद में देखें इसे, लेकिन आने वाले अगले महीने 2022 को ये किताब मैं विमोचन कर रहा हूँ, ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूँ। हालांकि ये किताब 1.5 साल पहले, मतलब 15 अगस्त 2021 को एक्चुअली पूरी हो चुकी है। लॉकडाउन के तुरंत बाद ही पूरी हो चुकी थी, और पिछले साल ही प्रिंट हो चुकी थी, और मैंने सब कुछ इस पर हो चुका था। लेकिन मैं फिर घूमता रहा यार कि कहाँ ला कर के इसे, मतलब क्योंकि ये मेरी पहली किताब है, तो मैं ये सोचा कि इसको कैसे लॉन्च करते हैं। मुझे कोई सिस्टम पता नहीं था कि किताब विमोचन कैसे होती है, इसको कैसे किताब बुक लॉन्च कैसे होती है, बुक बनता कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे, और फिर ये किताब मैंने तैयार करी, और एक पब्लिकेशन से मैंने इसको प्रिंट करवाया है, और सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो 2 अक्टूबर, आने वाले 2 अक्टूबर को ये किताब लॉन्च हो जाएगी। और मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, इंग्लिश में है बाय द वे ये, और ये छत्तीसगढ़ पर लिखी गई ये पहली किताब है। और इनफैक्ट मैं कुछ इस किताब के बारे में भी एक ब्रीफ बता दूँ कि इस पे अर्ली जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासियों की जो क्रांतियाँ हुई हैं, जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, वो सारे रेवोल्यूशंस इस पे हैं। उसके बाद 1857 में जब भारत में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जो पहली स्वतंत्रता संग्राम क्रांति हुई थी, उस दौरान छत्तीसगढ़ क्या कर रहा था, उसकी ये कहानियाँ हैं। फिर गांधीयन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब यहाँ शुरू हुआ, उस दौरान नॉन वायलेंट मूवमेंट जो शुरू हुआ, उस समय कांग्रेस के सेशंस हुए भारत भर में। लेकिन उस कांग्रेस के सेशंस में, क्योंकि उस टाइम और कोई बॉडी थी नहीं उस टाइम, तो उस सेशंस में छत्तीसगढ़ क्या कर रहा था। और 1920 और 1933 में आदरणीय बापू महात्मा गांधी हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। 1920-1933 में 2 दफ़े वो यहाँ पर आए। उस दौरान उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम कि वो यहाँ कैसे पहुँचे, क्या किए, कैसे सब लोगों को मोटिवेट किया आज़ादी की लड़ाई के लिए, वो कहानियाँ इसमें हैं। और गांधीयन मूवमेंट, जो मेरा सबसे पसंदीदा मैं कहूँगा चैप्टर है कि गांधीयन मूवमेंट एंड वुमेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। इस राज्य की मतलब हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी छत्तीसगढ़ की, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया इसमें, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो चरखा चलाया यार। पहले ऐसे वॉशिंग मशीन और फैक्ट्रियाँ और हर चीज़ की फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी ना, पहले तो सिर्फ कपड़ा मिल होता था। तो कपड़ा मिलों को, अंग्रेज़ों की उस कपड़ा मिलों को रोकने के लिए औरतों ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने, लड़कियों ने चरखे चलाए अपने घर पे, ताकि वो मील को बंद कर सकें, वो मील ना चल सके। तो दिस इज़ हाउ उनको आर्थिक फाइनेंशियली अंग्रेज़ों को तोड़ने के लिए घर घर पे चरखा चलाया गया महिलाओं के द्वारा। हम ये क्योंकि गांधी जी को भी पता था ना कि यार ये आदमी तो क्या ही कर लेंगे, तो मतलब चरखा चलाने का काम जो है फिर दिया गया महिलाओं को। और उन लोगों ने घर पे, क्योंकि हम लोग थोड़ी चरखा चला पाते, आई मीन मैंस कुड नॉट डू दैट आई गेस,
पर करते भी थे, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन इस पे वुमेंस का था, जिस तरीके से उन्होंने चरखा चलाया, मूवमेंट चलाया, घर घर जा कर के चरखा बांटा और फाइनेंशियली अंग्रेज़ों को तोड़ा, और 10 साल डिकेड्स में, यार डिकेड्स लग गए आज़ाद होने में देश को, डिकेड्स। मुझे लगता है, और क्या है ना कि असल में होता है क्या, मैंने एक चीज़ और जानी कि जैसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ हुए हैं। देखो इस किताब में कोई नेशनल सिलेबस की कोई डिबेट नहीं है, नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर जी, इसकी कोई डिबेट नहीं है। ये मेरे होम स्टेट छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियाँ हैं यार इस किताब में। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज़ हुए वो सबको फांसी दे दी गई, या उन्हें गोली मार दी गई, या तोप में बांध करके उड़ा दिया गया। बहुत सारे लोगों को, वीर नारायण सिंह जी थे, उन्हें तोप में बांध करके उड़ा दिया गया था। तो फिर उसके बाद में ये नॉन वायलेंट मूवमेंट जो शुरू हुआ, तो ये सस्टेनेबल मॉडल था, बहुत लोग जुड़े, इससे हज़ारों लाखों लोग जुड़े और ये फिर हो पाया। अब मैं एक वीडियो में क्या बता लूँगा और कितना देखोगे तुम लोग, कितना सुनोगे मुझे। तो इस किताब को जब भी आ जाए 2 अक्टूबर के बाद, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगी। गूगल कर लेना जोहार गांधी, ये गूगल कर लेना तो मिल जाएगा इंटरनेट पे गूगल से। और विश लिस्ट में अभी भी वैसे ये किताब जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो चुकी है मेरे ख्याल से, हाँ हो जाएगी। तो आप जोहार गांधी सर्च करोगे अमेज़ॉन पे तो मिल जाएगी, अपने विश लिस्ट पे रखे रहो, और जैसे ही अवेलेबल हो जाए तो ये आ जाएगा। और यार 3 साल, पूरे 3 साल लग गए ऐसे लिखने में, एक एक शब्द पिरोने में। अंग्रेज़ी में है, कम से कम अपने जो लोग हैं, मैंने इसे इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो कहानी है ना वो दुनिया के पास पहुंचनी चाहिए, पूरे दुनिया के पास पहुंचनी चाहिए। हम अपनी कहानियाँ खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बहुत खूबसूरत लैंग्वेज, लेकिन हम लोग खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं और खुद ही बांट रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसको मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा, मुझे कोई चंदा नहीं चाहिए था यार गवर्नमेंट से। मैं गया भी नहीं किसी, मैंने किसी वो पुस्तकालय में जा कर के और समहाउ के यार मुझे पैसे दे दो, ये किताब छापनी है, तो वो भाषा आयोग हैं, कुछ भी तो होता है उसमें फ़ंड वंड मिलते हैं, लेकिन ये मैंने किसी से 10 रुपये भी नहीं उठाए हैं इस किताब के लिए। ये मैंने ख़ुद लिखी है और इंग्लिश में लिखी है, क्योंकि मेरा मकसद इसमें पैसे कमाना नहीं है। लिटरली इसमें कोई भी पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है। इसको ज़रूरी ये है कि मेरे जो होम स्टेट की कहानियाँ, जो मेरे गृह राज्य के लोग हैं, जो आदिवासी रहे हैं, जो आम लोग रहे हैं, जो शहर वाले लोग रहे हैं, जो वुमेंस हुई हैं, जिन्होंने एक्सट्रीम, यार मतलब तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि उन लोगों की, उनकी कहानियाँ बस मैं पहुँचाना चाहता हूँ सबके पास। दिस इज़ वाई आई एम डूइंग दिस। तो आई होप कि वीडियो कम से कम, कुछ नहीं कर सकते हो तो इसको शेयर कर देना, 150 सब ग्रुप में बांट दो एकदम, मतलब कम से कम। और किताब का लिंक जब 2 अक्टूबर के बाद में आ जाए तो सब जगह इसको बांटना है। और हाँ, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत यूज़फुल है। यूपीएससी पीएससी अगर आप करते हैं तो सिलेबस होता है, तो छत्तीसगढ़ का एब्सोल्यूट, यानी कि 1774 से 1947 तक का जितना आज़ादी के आंदोलन में छत्तीसगढ़ का जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये उसकी एकलौती किताब है। और अंग्रेज़ी में छत्तीसगढ़ की पहली किताब है, और पहली तो नहीं, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में आज तक कोई किताब आई ही नहीं है। तो इसको अगर यूपीएससी वाले आप तैयारी कर रहे हो, पीएससी या रेलवे या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी अगर तैयारी कर रहे हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस किताब को ज़रूर पढ़ो और रेकमेंड करो। और इसका लिंक सबको जब ये आ जाए तो शेयर करना। और इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं दबाया, अब तक नहीं दबाया हो, तो इस वीडियो को लाइक दबा दो। और जो कुछ भी सोचते हो ज़रूर इसमें कमेंट करो। और अपने नज़दीक, घर के नज़दीक अगर ऐसी कोई कहानी है जो किसी फ्रीडम फाइटर्स का नाम भी अगर जानते हो, किसी फ्रीडम फाइटर का, तो उसका, उनके बारे में कम से कम 2 शब्द तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो और लिख करके मुझे बताओ। मैं पढ़ूँगा उसे। आप सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ बस। और ये यार पता है, जब जानोगे ना कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने किया है, यू विल सरप्राइज़। तो सी यू सून, मिलते हैं दोस्तों। और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जब ये किताब 2 अक्टूबर के बाद अवेलेबल हो जाए इंटरनेट पे, तो अमेज़ॉन से इस किताब को ख़रीद लेना। मकसद ये नहीं है कि इस किताब को बेचकर अब कितनी ही किताब बिक जाएगी, यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई इस पे मेरा मोटिव, मेरे पास और भी काम है एक्चुअली, सीधी बात कहूँ तो। आई मीन टू जनरेट रेवेन्यू। बट ये किताब मैंने पैसे के लिए नहीं लिखी है यार, ये मैंने इसलिए ये कलेक्ट किया है। और बहुत मशक्क़त से, बहुत दिनों में, एक अंकल जाने वाले हैं, एक तार लगा हुआ था, बस अभी टूटने वाला था, तो खैर बच गया। तो मैं ये कह रहा था कि इसको शेयर कर देना सबसे।
और कुछ नहीं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और 2 अक्टूबर को इसका विमोचन होने वाला है, तो जो कोई भी आना चाहता हो तो फिर उस विमोचन में आ जाना। और अगर वीडियो बाद में देख रहे हो 2 अक्टूबर के बाद में, तो विमोचन का वीडियो भी मैं ऊपर या डिस्क्रिप्शन में कहीं डाल दूँगा, वहाँ से आप उठा लेना। और इस किताब का भी जो डिस्क्रिप्शन है मैं वो वीडियो के लिंक में डाल देता हूँ, डाला हुआ है, तो वहाँ से आप लोग इसको विश लिस्ट में डाल लो। और अगर वीडियो बाद में देख रहे हो, किताब आ चुकी है, तो कम से कम 2 कॉपीज़ ज़रूर इसकी ऑर्डर करो, एक अपने लिए और कम से कम एक इंसान को, वो जिसे आप अवेयर कर सकते हो, वहाँ तक शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।